पहले चरण के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी, लेकिन सरकार ने अभी ये नहीं बताया कि आगे क्या होगा। जब आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा तब क्या वैक्सीन सबको फ्री मिलेगी या फिर इसके लिए अपनी जेब से पैसे देने होंगे। केंद्र सरकार ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है, लेकिन कई राज्य सरकारें सामने आ गई हैं और उन्होंने सबको फ्री वैक्सीन देने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में वैक्सीन के लिए किसी को भी पैसे नहीं देने होंगे। कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं देगी तो दिल्ली सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबको फ्री वैक्सीन का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। पंजाब सरकार ने भी सबको फ्री टीका लगाने का फैसला किया है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार भी सबको फ्री वैक्सीन की मंजूरी दे चुकी है। मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा है कि हर गरीब को मुफ्त वैक्सीन देंगे, यानी वहां अभी सबको फ्री वैक्सीन देने पर फैसला होना बाकी है। तमिलनाडु और केरल भी कह चुके हैं कि वैक्सीन के लिए किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कि जिन राज्यों के नाम अभी नहीं आए वो आने वाले समय में फ्री वैक्सीन का ऐलान करें। यह भी हो सकता है कि खुद केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दे, इसीलिए अभी इंतजार करना होगा। इस महामारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बाजार में 1000 रुपए वाला टीका एक आदमी तो शायद लगवा भी ले, लेकिन उसके पूरे परिवार के लिए यह बड़ा खर्च हो जाएगा। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में अगर सरकारें फ्री वैक्सीन देती हैं तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। भारत के वैक्सीनेशन में 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। इसमें एक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे क्योंकि इसके तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा उपलब्ध नहीं था और न ही इसके प्रभावी होने का प्रतिशत औपचारिक तौर पर बताया गया था। इसीलिए इसके विरोध में कई लोगों ने कहा कि बिना ट्रायल डेटा और बिना ये पता चले कि वैक्सीन कितना प्रभावी है, इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी क्यों दी गई और क्यों इस वैक्सीन का वैक्सीनेशन अभियान में इस्तेमाल किया जा रहा है। तब सरकार ने कहा था कि हर तरह से सोच विचार करके ही कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है और यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हमने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण एल्ला से भी बात की। उन्होंने वैक्सीन के सुरक्षित होने की पूरी गारंटी दी है। डॉक्टर एल्ला ने कहा कि उनका 6 साल का पोता है और उसे भी वैक्सीन देने में उन्हें झिझक नहीं होगी, इतना सेफ वो उसे बता रहे हैं। जहां तक डेटा की बात है तो ये अगले 4 महीने में उपलब्ध हो जाएगा। कोवैक्सीन के बारे में यह दावा किया गया कि इसे 2 साल से 12 साल के बच्चों को भी दिया जा सकता है। इसके लिए भारत बायोटेक सरकार के सामने प्रस्ताव रखने वाली है, क्योंकि बच्चों पर इस तरह की सफल वैक्सीन अगले 2 साल तक कोई नहीं बन पाएगी। यहां तक कि अमेरिका की मॉडर्ना जैसी बड़ी कंपनी भी 2022 से पहले बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल का डेटा नहीं दे पाएगी। कोवैक्सीन का पिछले साल सितंबर में बच्चों पर ट्रायल किया जा चुका है। भारत बायोटेक अगले 10 दिन में कई और छोटे क्लिनिकल ट्रायल करेगी। भारत में वैक्सीनेशन अभियान अभी सिर्फ 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए है। अगर बच्चों पर कारगर कोवैक्सीन के डेटा से सरकार संतुष्ट होती है तो फिर वैक्सीनेशन में बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। कोरोना ने सबसे अधिक असर बच्चों की पढ़ाई पर डाला है। महामारी की वजह से उन्हें घर से बाहर ले जाने में हर परिवार को डर लगता है। इसीलिए बच्चों के लिए कारगर वैक्सीन आती है तो इससे करोड़ों परिवारों की चिंता दूर होगी। कोवैक्सीन पर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने हमारे सहयोगी राहुल कमल से बातचीत में क्या कहा, वो अब आपको दिखाते हैं। You're also working on a nasal vaccine. Explain, where is the nasal vaccine project? I have a child who's 5 years old. My daughter is 18 months old, and we're also very keen that our son at least goes back to school because he's at home and we're worried about him being on the screen, and we want to send him back to school once the school's open and it's safe. Can your vaccine, sir, be given to children? Our inactivated vaccine would be the ideal to give it to 2 years to 12 months. 12 years and above, we have done already trial. So we want to put a proposal to Drug Controller General and subject expert committees soon, probably in another 10 days. To 2 years to 12 years, we want to do clinical trial quickly, phase 2B or something like that, bridging a small trial without 300 or 500, whatever statistics says. We're going to do that because these vaccines can go to children without any problem. No, which one? No. Your Covaxin can go to children or your nasal vaccine can go to children? No, inactivated vaccine. Your Covaxin? Inactivated, yes, Covaxin. Can go to children without any problem. We are going to put a proposal to Drug Controller General of 2 years to 12 years. We want to do a trial quickly. And so that children, and actually, you know, this vaccine will be an ideal vaccine for children. But we don't have data yet, please. Again, somebody should not get into the TV, oh, he doesn't have data. Yes, I don't have data, but I will have data probably in another 4 months. You said you'll give your grandson the vaccine. Has he got the vaccine? How old is your grandson? Will you give him the vaccine? My grandson is 6 years old. I don't mind putting on 16th vaccination.